नमस्ते। ये कहानी है एक ऐसी क्रांति की जिसने हमेशा के लिए दुनिया को बदल दिया। इसका जवाब छिपा है संकट, बगावत और आजादी के लिए लड़ी गई एक जंग में। तो चलिए देखते हैं क्रांति से पहले का फ्रांस। उस वक्त राजा थे लुई 16 में। शाही खजाना वो तो बिल्कुल खाली था। कर्ज और शाही खर्चों ने सब खत्म कर दिया था। समाज 3 हिस्सों में बटा था, पर सारा बोझ वो उठाते थे। 98% आम लोग। एक तरफ थे वो जिनके पास सारे अधिकार थे, और दूसरी तरफ थी आम जनता जो बस मुश्किलें झेल रही थी। महंगाई और अकाल ने ऐसा हाल कर दिया था कि लोगों के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई थी। लेकिन अब नए विचार हवा में थे। दार्शनिकों ने सरकार और अधिकारों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, और यहीं से शुरू हुई विद्रोह की चिंगारी। 1789 में राजा ने नए टैक्स लगाने के लिए एक बैठक बुलाई, पर आम लोगों ने कहा, एक एस्टेट एक वोट नहीं, एक सदस्य एक वोट चाहिए। बिल्कुल सही मांग। जब राजा नहीं माना तो सब कुछ बहुत तेजी से बदला। पुराना राजपाट बस ढहने ही वाला था। पेरिस के लोगों ने सीधा तानाशाही के प्रतीक बास्तील जेल पर ही धावा बोल दिया। क्रांति शुरू हो चुकी थी। अब जन्म हुआ गणतंत्र का। फ्रांस में आया नया संविधान, जिसने राजा की ताकत पर लगाम लगा दी। आज़ादी के नए निशान भी बने, जैसे टूटी जंजीर मतलब गुलामी खत्म, और लाल टोपी यानी आज़ादी। जब दूसरे देशों ने हमला किया तो हजारों लोग मार्शले गाते हुए सेना में शामिल हो गए। राष्ट्रवाद की भावना जाग उठी। फिर जैकबिन्स के आने से क्रांति और भी तेज हो गई, और उन्होंने राजशाही को जड़ से उखाड़ फेंका। अब शुरू हुआ आतंक और अस्थिरता का दौर। रोबेस्पियर ने गणतंत्र बचाने के नाम पर आतंक का राज कायम किया। उसके लिए आतंक ही न्याय था। आज़ादी के दुश्मनों को बेरहमी से सजा दी जाने लगी। पर ओलंपे दे गूज जैसी कई महिलाओं ने सवाल उठाया, पुरुषों के बराबर अधिकार महिलाओं को क्यों नहीं? नतीजा, महिलाओं के क्लब बैन कर दिए गए और दे गूज को मौत की सजा मिली। रोबेस्पियर का अंत हुआ, पर देश में अस्थिरता बनी रही, और इसी का फायदा उठाया नेपोलियन बोनापार्ट ने। और अब बात करते हैं क्रांति की विरासत की। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया। उसने कई क्रांतिकारी सुधार किए, जैसे जन्म के आधार पर मिलने वाले अधिकार खत्म करना और निजी संपत्ति की सुरक्षा। स्वतंत्रता और समानता के ये विचार पूरी दुनिया में फैले, यहाँ तक कि भारत में टीपू सुल्तान भी इससे प्रेरित हुए। तो क्रांति की ये विरासत आज भी हमारे साथ है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या हम इन आदर्शों पर चल पा रहे हैं?